बाप की खामोश कुर्बानी। अजहर एक महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था जिसकी वजह से इसके दोस्त अमीर घरानों के थे। अजहर अपने बाप से शिकायत करता कि इसके पास नए जूते, नए कपड़े नहीं है और मोबाइल फोन भी नहीं है। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान के नताइज की तकरीब थी। सबके वालिदैन को बुलाया गया। अजहर ने भी अपने अब्बा जान को बुलाया, लेकिन फिर अजहर को ख्याल आया कि इसके वालिद के पास तो अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो उसने अब्बा जान से कहा कि बाबा जान आप नया कोट सूट पहन कर आना। बाप ने सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब दिया, ठीक है बेटा। तकरीब के दिन अजहर ने देखा कि उसका बाप एक नई गाड़ी से उतरा। नया सूट पहना हुआ है तो अजहर बहुत खुश हुआ। तकरीब के बाद अजहर ने फख्र से अपने बाप को दोस्तों से मलवाया। अगले दिन स्कूल में छुट्टी थी। अजहर मामूल के मुताबिक सुबह उठा तो अपने वालिद को पैदल घर से बाहर जाते देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वालिद के जाने के बाद अजहर ने माँ से पूछा, बाबा आज साइकिल पर दफ्तर क्यों नहीं गए? अजहर की माँ ने रोते हुए बताया कि तेरी ख्वाहिश की वजह से तेरे बाप ने साइकिल बेच कर नया सूट खरीदा और करीम टैक्सी पर स्कूल गए कि मेरे बेटे की शान बढ़े। ये सुनकर अजहर ने भी रोना शुरू कर दिया और जैसे ही शाम को उसके वालिद घर आए वो उनसे लपट गया और माफी मांगने लगा। और अजहर ने अपने बाबाजान से अहद किया कि वो आज के बाद कोई फरमाइश नहीं करेगा और ऐसा अच्छा पढ़ेगा कि सारे पाकिस्तान में बाप का नाम रोशन करेगा। और साथ ही अजहर ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी और अपने बाप को साइकिल भी लेकर दी और घर के खर्च में भी हाथ बटाने लगा। सबक: हमें अपने वालिदैन की कुर्बानियों को पहचानना चाहिए। उनकी मेहनत और खामोशी से बर्दाश्त की गई तकलीफें ही हमारी आसूदा जिंदगी की बुनियाद होती हैं। हमेशा उनका एहतराम करें और उनकी कद्र करें।